हामिदुन व मुसल्लिया अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिहि इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया व जअलकुम मलूका व आताकुम मा लम युअति अहदन मिनल आलमीन। या कौम उद्खुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल लती कतबल्लाहु लकुम वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू ख़ासिरीन। क़ालू या मूसा इन्न फ़ीहा क़ौमन जब्बारीन व इन्ना लन नदख़ुलहा हत्ता यख़रुजू मिन्हा फ़इन यख़रुजू मिन्हा फ़इन्ना दाख़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लायक़ सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन मुकर्रम और बुज़ुर्गान दीन, बयान का एक सिलसिला जारी है। जो मुसलसल आ रहे हैं उनको मालूम होगा कि मौलाना शहाबुद्दीन साहब यहूदियत की पूरी तारीख़ हर हफ्ता सिलसिलावार लेकर के चल रहे हैं। हर हफ्ता एक तसलसल के साथ एक ही मौजू पर बात चलती हुई आ रही है। और यकीन जानिए कि आज के वक्त में इस हसास मौजू पर बोलने की निहायत ज़रूरी अम्र है और ज़रूरी बात है कि बोला जाए, लिहाजा ये सिलसिला चल रहा है। गुज़िश्ता हफ्ता जहाँ तक मेरे इल्म में है कि बात चल रही थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बनी इसराइलियों के साथ मकाम तीह का सफ़र और फिर उसके बाद का जो वाक़या है उन्होंने इजमालन पेश कर दिया था और कहा था कि आइंदा बात आगे जुम्मा को। मैं चाहता हूँ कि बात का इनक़िता ना हो, बात टूटे ना, बिल्कुल वहीं से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत आपके सामने अर्ज़ की है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइलियों की मक्कारी को, अय्यारी को खुद अपने कुरान मुक़द्दस के अंदर बयान किया है। उसकी शैतानत को और नबियों पर, रसूलों पर इल्तिज़ामात को, इसी तरीक़े से दीन से गद्दारी और दीन से बेजारी को किस तरीक़े से कुरान मुक़द्दस बयान करता है, काश कि आप समझते। लेकिन मसला ये है कि जब एक छोटा सा, बल्कि उन्होंने जो दुनियाए अर्ज़ के ऊपर जो भी कारनामे अंजाम दिए हैं, अभी जो चल रहा है उसका एक छोटा सा नमूना वो जो हमारे सामने आया, तो हम इंसानियत परस्ती के ऊपर ये तुल गए और उन्हीं की हाँ में हाँ बात कहने लगे और ये कहना शुरू किया कि हो सकता है कि ये सियासी मसला हो सकता है कि उनके मुल्क का मामला हो, और हमने इसको यकसर जो है नज़रअंदाज कर दिया, इसको सोचा नहीं, समझा नहीं। लेकिन यकीन जानिए कि कुरान मुक़द्दस खुद बनी इसराइलियों की मक्कारी को बयान करता है, नबियों के साथ उनके किए गए वादों पर पूरा ना उतरने को बयान करता है, और फिर नबियों के वो अंबिया जिनको कत्ल कर दिया गया उन तमाम चीज़ों को बयान करता है। इसी तरीक़े से दीन बेजारी को बयान करता है, इनकी शिकाकत क़ल्बी यानी कितने सख्त लोग हैं, इनके सख्ती को बयान करता है। ये इंसानियत के हक़ में अमन पसंद हैं,
या बहुत ज़्यादा तशद्दुद पसंद है, इसको बयान करता है। तो ये सारी चीज़ें खुद कुरान मुक़द्दस बयान कर रहा है। ये आज के वक्त के उलमा बयान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तो वही काम करते हैं जो कुरान और हदीस के अंदर लिखी हुई बातें हैं, बस उसको वहाँ से उठा करके अवामुन नास के सामने ला कर रखते हैं कि देखो बात असल ये है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको मालूम होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वादा किया था। वादा ये था कि मैं आपके कौम को, आपकी औलाद को पूरे आलम के अंदर जो है चमका दूंगा, फैला दूंगा, आपकी नस्लों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा। आम मफहूम के अंदर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हज़रत इब्राहीम से वादा था। अब ये वादा पूरा कैसे होता है उसकी ज़रा तफसील है। हज़रत इब्राहीम के ज़माने में उनकी नस्ल पूरी कायनात में फैली नहीं थी। अच्छा, हज़रत इब्राहीम की जो हज़रत इब्राहीम से जो औलादें हैं, उनकी जो औलादें हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा ये अल्लाह की जो है पेशनगोई साबित नहीं हो रही है। ये पेशनगोई साबित हुई है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद। इब्तिदा हुई है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर। हज़रत इब्राहीम की औलाद में जो आद से एक कौम चलती आ रही थी, हज़रत आदम से, आद की नस्ल से, उनसे एक कौम पैदा हुई है जिसको कौम अमालका कहा जाता है। ये खूंखार थी, दरिंदगी का मुजाहरा उन्होंने शुरू से किया था। और हुआ ऐसा कि शाम के करीब में, बल्कि इराक के करीब में मशरकी जानिब समंदर के अतराफ में, यानी साहिल समंदर के अतराफ में चंद लोगों की एक जमात थी जो उमूमन भेड़ और बकरियां चराया करती थी। तहजीब से नाशना थी। ये कुछ दिन गुजरे कि उसके बाद इसके अंदर जब शगाकत कल्बी का इतना मुजाहरा हुआ, तशद्दुद पसंदी का इतना मुजाहरा हुआ कि लोग डरने लगे। फिर उसके बाद हाल ही में बनी इसराइलियों की बेपनाह तअस्सुब ने इस्लाम को इस कदर बदनाम किया था कि अब उस पर यकीनी अल्लाह का अजाब आना था। लिहाजा अल्लाह ने अजाब के तौर पर यही भेड़ और बकरियां चराने वाले कौम अमालका को मुसल्लत किया। इन लोगों ने अर्ज़ मुक़द्दस को फ़तह किया, शाम को और फ़लस्तीन को फ़तह किया, मिस्र को फ़तह किया। ये 4-5 इलाके को फ़तह करते हुए बहरहाल अर्ज़ मुक़द्दस, जिसे हम फ़लस्तीन कहते हैं, बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, कौम अमालका के ज़ेर तसल्लुत आ चुका था। अब ये तहजीब से नाशना थी, जहाँ भी जाती थी कत्ल गारत गिरी का माहौल इस कदर गर्म करती थी कि उसकी दुनिया में कोई नज़ीर ही नहीं पेश किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा खून खराबा होता था जहाँ भी रहती थी। इसी असना में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला किब्तियों के साथ, फिरौनों के साथ हुआ था और उन्होंने मिस्र लेकर के वापस हुए थे। बाज़ अफराद को ये यहाँ आए और आने के बाद हुक्म हुआ कि आप जो है अर्ज़ मुक़द्दस जाएं, मिस्र के अंदर जाएं, फ़लस्तीन के, और वहाँ जाने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है कि जिहाद करना है। वजह इसकी ये है कि वहाँ के जो अक़वाम हैं, वहाँ के जो हुक्मरां हैं, वो जुल्म करते हैं, सफ़ाकियत का मुज़ाहरा करते हैं। लिहाजा आपको जिहाद करना है। जिहाद करने के बाद आपको बैतुल मुक़द्दस को अपने कब्ज़ा में लेना है और फिर उसके बाद अमन का मुज़ाहरा करना है और अपनी हुकूमत जमानी है। लिहाजा अल्लाह का ऐलान था। हज़रत मूसा ने अपने कौम को सुनाया कि ऐसा ऐसा मामला है। तो ये तय हुआ कि जो 12 कबीले हज़रत मूसा ने बना रखे थे, 12 कबीले से मुराद 12 सरदार थे, जो हर कबीले का एक सरदार था, उन 12 अफराद को तैयार किया गया और कहा गया कि आप लोग जा करके सबसे पहले जो है मुआयना कीजिए कि वहाँ के हालात क्या हैं, उनकी ताकत क्या है, और मुआयना करने के बाद बनी इसराइलियों को इसका तज़किरा ना हो। वजह इसकी ये है कि ये चूँकि बुत परस्त कौम है, जो भी रोबदार चीज़ आती है, नज़र को लुभा लेने वाली चीज़ आती है, उसको अपना जो है सजदा गाह बना लेती है, असरअंदाज हो जाती है उसके ऊपर वो चीज़।
लिहाजा उनको मना किया गया था कि अपने कौम को ना बताएं। लेकिन यकीन जानिए, जब ये मालका के पास गए, मुआयना किया और उनकी ताकत और कुव्वत का जो है मुजाहरा किया, तो आप बहुत रोबदार हुए और फिर उसके बाद कहा कि हम इनसे जिहाद नहीं कर सकते। अपनी कौम को भी आकर के बहकाया और खुद बहके, और इन्होंने कहा था कि एक काम करें कि अगर आपको इतना ही शौक है जिहाद का तो आप चले जाएं और आपके साथ आपका खुदा हो जाए, हम नहीं जाएंगे आपके साथ जिहाद करने के लिए। ये उस वक्त बनी इसराइलियों के जवाब थे। लिहाजा इसी असना में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अब इसको आप ज़ाहिरी सूरत पर रखते हैं तो ये कुफ्र का जुमला है कि आप जाएं और आपका खुदा आपके साथ लड़े। क्या मतलब है कि अल्लाह जिस्मानियत के साथ है, और जिस्मानियत का अकीदा रखना ही जुल्म है, कुफ्र है। और अगर मानवी एतबार से मुराद लेते हैं फिर भी इनको साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। लिहाजा हर एतबार से ये लानत के मुस्तहिक ठहरे। और उसी मकाम पर जहाँ पे ये बात हो रहा था, वाली वो मकाम तीह था, जो तकरीबन मुफस्सिरों ने लिखा है कि 30 यानी मील का ये इलाका था जहाँ पे ये लोग थे। बहुत छोटा सा इलाका था, ज़्यादा बड़ा नहीं था मैदान। उसी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकरीबन 40 साल तक इन बनी इसराइलियों को महसूर किया था, निकलने नहीं दिया। यहाँ पर पहुँचने के बाद में आपसे वही बकिया बातों पर एक निशानदेही के तौर पर कुछ बातें निकल के सामने आती है। नंबर 1 कि जुल्म का मुकाबला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों से जिहाद के तौर पर लिया है कि जुल्म को अगर रोकना है तो सबसे पहले जिहाद करना होगा। जिहाद करने की सूरत में, नंबर 2, जिहाद करने की सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन जुल्म का सफाया करता है और अमन और आशती का पैगाम देता है, और एक नई सल्तनत की बुनियाद डाली जाती है जो अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से चाह रहे थे और बनी इसराइलियों से चाह रहे थे। नंबर 3 कि बैतुल मुक़द्दस को फतह करना है, तो हो सकता है कि आपको जिहाद करने की ज़रूरत पड़े और हो सकता है कि ना हो। बहरहाल जब अल्लाह का हुक्म है, अगर जिहाद करने की नौबत आती है तो किया जाएगा। इसके मुकाबले में ये नहीं देखा जाएगा कि आज के वक्त में इजराइलियों की कितनी ताकत है, अमेरिका की कितनी ताकत है, और जो है दुनिया के ममालिक किस कदर जो है कुव्वत और सल्तनत से लैस हैं, और उनके अंदर जो है आइटम की कितनी ताकत है, बम की कितनी ताकत है, अशिया की कितनी ताकत है, फौज की कितनी ताकत है, ये नहीं देखा जाएगा। अगर ये देखा जाएगा तो यकीन जाने आज से पहले बनी इसराइलियों ने कौम इमालका की सूरत में उन्होंने भी ऐसे ही मुतासिर हुआ और कहा था कि मैं आज के वक्त का, यानी उस वक्त जो इमालका था, आज के वक्त का इजराइल था, और उससे वो मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हुए थे और अल्लाह की लानत आई थी जिहाद ना करने की सूरत में। लिहाजा बड़ी उम्मीद की किरण है ये हमास वाले, जो जिहाद की सूरत में अपने आप को पेश कर रहे हैं, मुजाहिदीन की सूरत में। खुल के समझने की बात है, मुसलमान हैं, इसमें डर और खौफ की क्या बात है। तो ये इनाम है जो इजराइलियों ने कौम मालका के सामने घुटने टेक दिए थे और जिहाद का इनकार किया था। बहरहाल मकाम तीह गुजरा। अब ऐसा हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो जो पैगंबर थे हजरत मूसा, निहायत जलाली भी थे और जमाली भी थे। अंबिया के अंदर दोनों सिफतें होनी चाहिए, अंबिया हो, नबी हो, और किसी एक खैर उसके अंदर ना हो। यकीन जानिए वो नबी की मुस्तहिक नहीं है। नबी होगा उसके अंदर दुनिया के सारे कमालात मौजूद होंगे, कोई भी एक चीज ऐसा नुक्ता भी नहीं हो सकता जिसके अंदर ये कहा जाए कि अंबिया के अंदर ये चीज नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बाज़ लोगों ने तशद्दुद पसंद नजरिया दिया है, कहा कि ये जो है बड़े सख्त किस्म के थे, सख्त थे, कुफ्र के मुकाबले में सख्त थे, वो जुल्म के मुकाबले में सख्त थे, वो रहम दिल भी थे, वो बाप और माँ की तरह शफकत भी दिया करते थे, क्योंकि वो नबी थे और नबी उम्मत का खैर खा हुआ करता है, जुल्म करने वाला नहीं हुआ करता। लिहाजा हजरत मूसा ने अल्लाह से फरियाद की कि लाल आलमीन कुछ भी हैं, तेरे बंदे हैं, वो 40 साल गुजर गए, क्या किया जाए इनका? इनके पास खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, क्यों नहीं तुम मन्ना व सलवा उतार देता?
तो अल्लाह ने फिर एक इनाम किया और वही मकाम 3 पर आसमान से दस्तरखान उतारे जाते थे। अब ये हुआ कि वो जो 12 अफराद तैयार किए गए थे मुआयना करने के लिए, उनमें 10 ने इनकार किया था, 2 लोगों ने इकरार किया था। यानी 2 लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हक़ में थे। उनमें एक का नाम हज़रत यूशा है जो हज़रत मूसा के बाद नबी बने हैं, और एक और अफराद हैं उनका नाम अरकब है। बहरहाल ये 2 अफराद हैं जिन्होंने हज़रत मूसा की बात पर लब्बैक कहा था। तो इसी मकाम 3 के दरमियान में ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा को उठा लिया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पर्दा फरमा चुके हैं तो इसके बाद हज़रत यूशा नबी बने हैं। और हज़रत यूशा जब नबी बने हैं तो नबी बनने के बाद करीब 40 साल होते होते ये जो इनकार करने वाली जो कौमें हैं जिन्होंने इनकार किया था, अपने लोगों को गुमराह किया था, अल्लाह ने सबको उठा लिया। अब इनकी औलाद पैदा हुई है, वो नेक सूरत थी, नेक सीरत थी, बड़े अच्छे लोग थे। फिर उसके बाद हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 6 लाख बनी इसराइलियों को लेकर के कौम इमालका पर यलगार किया है, और बाद में फिर बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया था जालिमों और ताग़ियों और बागियों से। तो याद रखिए, जुल्म का सफाया इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ जिहाद रखा है आखिरी दर्जे में। जब जालिम ना मान रहा हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि फिर बदर और हुनैन को अपना लिया जाए। लिहाजा ये अल्लाह के नबी की भी सुन्नत है, अंबिया की भी सुन्नत है। लिहाजा जब इन दोनों की सुन्नत है तो उलमा उसके बारी से इनकी सुन्नत होंगी, और ये अपनाई जाएंगी और अपनाई जा रही हैं। किसी का कोई इनकार नहीं है इसमें। लिहाजा तकरीबन 6 महीने तक कौम इमालका को महसूर किया गया, उनको किला जो है किला के अंदर बंद किया गया, फिर उसके बाद उसको निकाल के मारा पीटा गया, और फिर उसके बाद बैतुल मुक़द्दस को जो है आज़ाद कराया गया, मुसलमानों के हक़ में आया। यकीन जाने ये वो चीज़ें थी जो आपको बताना था कि बनी इज़राइलियों का जुल्म के साथ गहरा ताल्लुक़ है। ये उस ज़माने से है, ये आज के वक्त से नहीं है। इनके बाप दादाओं ने ऐसा ही जुल्म किया है। अब तारीख पढ़ें, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी से पहले 11वीं सदी के बिल्कुल शुरू में सन 1000 हिजरी की बात कर रहा हूँ, सन 1099 में जब इन लोगों ने यानी ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस को जो है छीना था हमसे। ईसाई और यहूदी आपस में भाई हैं, वो तो सबको मालूम है। लिहाजा उस मौके पे उसका मुशाहिदा करें कि क्या मामला था। खुद उनके हैरत इस बात पर है कि इसराइल जब उस वक्त बैतुल मुक़द्दस को लेने के लिए निकले थे, और ये चले थे रूम के इलाके से, तो अली मियां नदवी साहब लिखते हैं कि ऐसी खस्ता हालत थी ये इस क्या कहते हैं ईसाइयों की, सलेबियों की, कि खाने के लिए कुछ नहीं थे और चकरा करके गिर जाते थे, चकरा करके गिर जाते थे, तन पे कपड़े नहीं थे, बिल्कुल बेसरो सामानी के आलम में निकल के आए हैं और बैतुल मुक़द्दस को फतह करना चाहते हैं। और मुसलमानों का आलम यह है कि उस वक्त पूरी दुनिया पे 3 खिलाफतें कायम थी मुसलमानों की। एक खिलाफत फातिमिया की थी जो शिया हुक्मरानी कर रहा था, एक खिलाफत अब्बासिया थी, उस वक्त मौजूद थी उस जमाने में, और एक नई खिलाफत वजूद में आई थी, ये खिलाफत उस्मानिया से पहले वाली, मंगोलों से पहले वाली, जो मंगोल ने जिसको तातार किया है, वो खिलाफत भी मौजूद थी उस जमाने में। बहरहाल 3 खिलाफतें मौजूद थी। मुसलमानों का आलम ये था कि वो तीनों खिलाफतें अरब ममालिक के अंदर थी और वहीं से पूरी दुनिया पे हुक्मरानी किया जा रहा था। और ये चंद लोग जो है नमूद वाले और खस्ता हालत में, इसके तन पे कुछ है ना पेट में कुछ है, चकरा के गिर रहे हैं और मुसलमानों को मारने के लिए आते हैं। और फकत 2 साल के लम्हे के अंदर जो है, यानी लड़ाइयाँ की मुद्दत 2 साल है, 2 साल में बैतुल मुक़द्दस को हमसे छीना है, सिर्फ 2 साल की मुद्दत में। एक अजीब मामला है। पूरी दुनिया मुसलमानों की ज़ेरत जो है बादशाहत है, मुसलमानों की पूरी दुनिया पे हुक्मरानी चल रही है और बैतुल मुक़द्दस छीना जा रहा है।
अली मियां साहब फरमाते हैं वजह इसकी ये थी कि मुसलमानों के अंदर इख्तिलाफ था उस ज़माने में, यानी खिलाफत अब्बासिया का बिल्कुल इंतहा वक्त था वो, और जब खिलाफत फातिमिया यानी एक मुसलमान खिलाफत अब्बासिया पर यलगार करता था तो जो तीसरी खिलाफत थी वो खड़े होकर मुस्कुराती थी कि देखो मार खा रहे आपस में मुसलमान। ऐसा मामला था, यानी भाई भाई लड़ रहा है, तीसरा भाई देख रहा है। तो जब ऐसी पोजीशन हो जाती है तो फिर ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद अल्लाह ने फिर उम्मत पर रहम किया, और रहम करने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे एक जलील क़द्र इंसान को मबूस फरमाया। उन्होंने सबसे पहले इख्तिलाफ को दूर किया है, कोई इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ दूर हुए, मुसलमानों के अंदर वक़ाहत जागी है बैतुल मुक़द्दस की। मालूम चला कि इसकी अहमियत क्या है। ये सियासी मसला नहीं है, जब समझ में आया उनको कि ये दीनी हमीयत का मसला है, दीनी जज्बे का मसला है, तब जा करके वो उठे, और उठने के बाद खिलाफत भी मजबूत थी, सियासत भी मजबूत हुई, और बैतुल मुक़द्दस को सिर्फ 90 साल के अंदर वापस लिया है, सिर्फ 90 साल के अंदर, यानी 12वीं सदी में आ चुका था। तो ये मामला होता है इख्तिलाफ का, और ये मामला होता है अहद से फिरने का, इस्लाम पर ना जमने का, इस्लाम की बातों को ना मानने का। इतने बड़े नुकसान हुआ करते हैं, और नुकसान देने में जो पहल करेगा वो सुन लीजिए कि यही है, यहूदी है या फिर ईसाई है। इसके अलावा कोई ताकत मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। वो जरा जरूर कहीं कहीं हो जाता है, लेकिन बुनियादी तौर पर मुसलमानों को खतरा इन्हीं दो से रहते हैं, हर वक्त रहा है और अभी भी है। इसीलिए एक बार फिर आखिर जुमले में अर्ज करूंगा कि हजरत मूसा ने जिस बात को लेकर के उनके पास पैगाम के तौर पे गए थे उसको जिंदा किया जाए। हजरत यूशा ने जिस आलम को लेकर के बुलंद किया था और मैदान कारजार में कूदे थे उसको फिर से अपनाया जाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसके अंदर नजात का रास्ता बताया है उसको अपनाया जाए। तो फिर मुसलमानों की रही सही जो इज्जतें हैं, वकाहतें हैं, काबिलियतें हैं, वो उड़ कर आएंगी, लौट कर आएंगी। उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बात के समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।